नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल सफीदो क्राफ्ट में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हम बनाने जा रहे हैं बॉक्स के ऊपर, और बॉक्स को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। बॉक्स का यूज़ जो है हमारे मल्टीपल आइटम में होता है। अलग अलग तरीके के आइटम में हम बॉक्स का यूज़ करते हैं। पीछे भी आपको जो आइटम दिख रहे हैं, जैसे ये एक टेम्पल है और ये पीछे पेन स्टैंड है, इसका भी अगर स्ट्रक्चर आप समझोगे तो उसमें भी बॉक्स का यूज़ हुआ है। अलग अलग आइटम में अलग अलग तरीके के बॉक्स यूज़ किए जाते हैं, तो उन्हीं के लिए यह सारा वीडियो है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और आपका क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, उम्मीद करूंगा कि वो लाइक करेंगे, और जिन लोगों को वीडियो पसंद नहीं आता, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो उनका भी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम जब बॉक्स बनाएंगे तो उसके पैटर्न को पहले समझेंगे, फिर उसको किस तरीके से डिज़ाइन करना है वो भी मैं बताऊंगा। अब आपके सामने यहाँ पे बॉक्स दिखा रहा हूँ। एक टाइप का ये बॉक्स है, हालांकि टेम्पल है और बॉक्स से ही बना है। नीचे एक बॉक्स बना है, ऊपर एक बॉक्स बना है। तो इस बॉक्स को आप देखेंगे तो साइड एज इसकी ये जो है ये बाहर निकली हुई है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये वाली कुछ हमने बाहर निकाल रखी है। और एक बॉक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये भी बॉक्स ही है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो कंप्लीट फिल क्लोज बॉक्स नहीं है, पर इसकी कुछ साइडें ब्लॉक है। अब यहाँ पे अगर इस पैटर्न को आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको कट विजिबल हो रहा है, यहाँ पे विजिबल हो रहा है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इसको जो इसके फिंगर ज्वाइंट है वो अलग से आप लोग देख पाते हैं। जबकि अगर इस केस में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी फिंगर ज्वाइंट दिखाई नहीं देता। इसकी सिर्फ दो ही साइडों पे आपको फिंगर ज्वाइंट के कट मिलेंगे। यहाँ पे एक विजिबल होगा, एक यहाँ पे विजिबल होगा। इसको हम बोलते हैं हिडन ब्लॉक्स वाला। इसमें जो आपकी ब्यूटी है प्रोडक्ट की वो ऐसे ही बनी रहेगी। उसका साइड इफेक्ट ये है कि यहाँ से साइड में किया जाती है। और ये अलग अलग ट्रॉफी, मेमेंटो, एक्रेलिक लैम्प के हो गए, आपके स्टैंडी हो गए, बहुत सारे बेस में भी ये यूज़ होता है। और इस तरीके से अब जैसे ये किसी अगर घर का बनाते हो तो स्ट्रक्चर बनाते हो, वहाँ पे भी ये बॉक्स आपका यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे छत का स्ट्रक्चर ये फॉलो करता है। उसके बाद जब मैंने ये दिखाया तो इसमें आपकी एज टू एज जितना डायमेंशन आपको चाहिए, इस बॉक्स का बेनिफिट ये है कि अगर आपको चाहिए यहाँ पे 4 इंच का, तो डायमेंशन है पूरा एग्जैक्ट आ जाएगा। कई बार हमें इंसर्ट करना पड़ता है, ड्रॉर वगैरह बनते, तो ऐसे केस में ये काम आता है पैटर्न। तो वही कि जो आप आइटम बना रहे हैं उस आइटम के हिसाब से ही आपका बॉक्स का पैटर्न आपको चुनना पड़ता है। पर इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये ब्लॉकेज यहाँ पे दिखते हैं। दूसरा साइड इफेक्ट है कि इसको बंद करना थोड़ा सा टफ होता है। तीसरा साइड इफ़ेक्ट इसका ये है कि जब आप इसे बना लेंगे तो जब आप इसका जो ये फिंगर वगैरह आप जोड़ करेंगे तो उसका उतना मजबूती नहीं मिलता जितना मजबूती इस केस में आपको मिलता है। इसका मजबूती बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हमने इसको लॉक कर दिया एक दूसरे से। जबकि इसके मजबूत में क्या होता है कि अगर ये तिरछा प्रेस हुआ इस साइड से ही, इस कॉर्नर से अगर प्रेस किया गया तो ये सारा टूटने के चांसेस होती है। तो चलिए ठीक है, ये बेसिक सा मैंने बताया है। अब हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से दोनों जो ये डिज़ाइन है या। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने है ये वाला वेबसाइट, और इस वेबसाइट पे आप बॉक्स बना सकते हो। इसका डिटेल वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, और ऐप पे भी पूरा डिटेल से इसको बता रखा है कि किस तरीके से बॉक्स बनाए। आज हम बात करेंगे मैनुअल, और मैनुअल में जब हम बनाते हैं तो अपने को कोई भी साइजेस लेना होता है। सबसे पहले आप लोगों को डिसाइड करना होता है कितनी साइड वहाँ पे आपकी बनने वाली है। अब जैसे ये आपका क्लोज बॉक्स है, तो क्लोज बॉक्स में आपकी हर साइड आप देखेंगे तो दो हैं शेप में आपको मिलेंगे। आमने सामने की शेप की अगर बात करें तो ये शेप ही आपको डिसाइड करनी है कितनी बनाना। जब आप इसे ओपन बनाएंगे तो ओपन बॉक्स के केस में आपकी एक साइड कम हो जाती है। तो अभी मैं आपको ओपन बॉक्स ही बना के दिखाऊंगा। तो हम आ जाते हैं अपने कोरल में, और कोरल में जब हम बना रहे हैं यहाँ पे तो एक साइज़ हम कोई भी अपना ले लेते हैं। जिन लोगों को में दिक्कत होती है वो स्टार्टिंग में इंचज़ में साइज़ ले सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ मैं बॉक्स बनाना चाहता हूँ 8 इंचज़ बाई 2 इंचज़ का। अब इस बॉक्स को मैं दोनों तरीके से आपको बना के दिखाऊंगा, नॉर्मल पैटर्न से भी, और आपका जो है जो फिंगर ब्लॉक जो मैंने दिखाया था पहले ये वाला, इस तरीके से भी मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे, और अब हम सीधा इंचज़ से इसको ले लेते हैं मिलीमीटर। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि जितने का मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको डिजाइन करना है। तो हमने इस पर क्लिक किया तो मैंने कंट्रोल खोला हुआ 3 का, और 3 के मेटल पे हम इसे बनाएंगे। तो मैंने 3 का कंट्रोल कर दिया। अब हमारे पास दो साइडें अवेलेबल होती है, एक यहाँ की
और एक यहाँ की। अब यहाँ पे बात आ जाती है हाइट की कि हाइट आप इसकी कितनी रखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप 2 इंच का ही हाइट रखना चाहते हो तो आप इस इंचज़ में जाके इसको यहाँ से 2 कर देंगे तो आपका ये एक बन गया। अब ध्यान रखिएगा ये आपका 2 बाई 2 का नहीं बना है, 2 यहाँ पे है। जितने आपका होता है उतना अपने को छोड़ना पड़ता है जितने की मेटेरियल पे आप बना रहे हैं। तो ये हमने बना दिया। वापस से मैं इंची से कर देता हूँ यहाँ पे, और ये मैं आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ करके कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ गया। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ब्लॉक जो है यहाँ पे अपने ऐड करेंगे, और ये ब्लॉक जब आप ऐड करेंगे यहाँ पे तो मल्टीपल काउंट में आपको देना, आप जितना चाहे वहाँ उतने ब्लॉक ऐड कर सकते हैं। पर थोड़ा सा आपको ये देखना कि मजबूती किस में होगी, टाइम कम के किस में लगेगा। जितने ज़्यादा ब्लॉक उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमने इसको कलर सेट कर दिया और सेम चीज़ को हमने इसके साथ सेट किया। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ पे सारे शॉर्टकट वगैरह कुछ भी नहीं बता रहा हूँ ताकि टाइम की सेविंग हो। और यहाँ पे हमने ब्लॉक कर दिया, यहाँ पे एक ऐड और एक ब्लैक हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, सेंटर की इक्वल किया और सेट हो गया हमारा। मैं रेड कलर को हमेशा कटिंग के लिए सेट करता हूँ, बाकी तो मशीन में आप जिस कलर को जो बोलेंगे वो आपका सेट हो जाएगा कटिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले नीचे वाला साइड बनाया है और नीचे वाले साइड के बेस पे ही हम बाकी का साइड बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये बनाया बॉक्स और उसको हम ले आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने ले लिया इसको कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे जब आप इसको बनाना चाहते तो बहुत ही सिंपल और फास्ट तरीका बताऊंगा। यहाँ पे आपका 50.8 का ये है, आप चाहे तो अपनी सुविधा के लिए इसको थोड़ा कम 50 कर देंगे। वो क्योंकि अभी बता देता हूँ। ये हमने 3 mm में बनाना, तो इसका हाइट मैं यहाँ पे 56 कर रहा हूँ। और उसका बेनिफिट जो अभी मैंने किया था उसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पे 6 mm आया है। और अगर मैं इसको करता हूँ इस तरीके से तो ये क्लोज बॉक्स में काम आएगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इसको 56 की बजाय 53 तो ये मेरा 3 mm का ओपन बॉक्स के लिए यहाँ पे हो गया। मैंने इसको कर दिया वेल्ड। और जब हमने एक शेप बना लिया है तो वहीं हमारा दूसरा शेप तैयार हो जाता है। ये हमारा दूसरा शेप तैयार हो गया, ठीक है। और इसके बाद हमें ये शेप बनाना, तो इसमें भी सेम केस हम करेंगे। यहाँ पे इसको हमने पहले 50 किया, 50 करने के बाद हमने यहाँ पे कर लिया इसको ऐसे, और यहाँ से हमने कर दिया 53 करने के बाद हम इसको यहाँ से वेल्ड कर देते हैं। वेल्ड करने के बाद दोनों साइड का शेप हमारा बन गया, इस साइड का भी और इस साइड का भी। सिंपल से तरीके से ये बना। अगर आपको इसकी मजबूती देती है तो यहाँ साइडों में भी ब्लॉक यहाँ पे आपको लगाने पड़ते हैं, तो वो भी आप लगा सकते हो। जैसे कि मैंने इस वाले में दिखाया था, ये साइड के ब्लॉक भी आप यहाँ पे बना सकते हो। अब जब इसको बंद करेंगे आप तो आपका ये कुछ इस तरीके से ही बंद होगा जो ये आपको यहाँ पे दिख रहा। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले बॉक्स की। तो सेम साइज पे अब मैं आपको दूसरे वाले ब्लॉक को सेट करके दिखाऊंगा। अब आपका देखिए साइड भी सेम रहेगा, ये भी रहेगा, पर इसमें क्या है कि जब इसे मशीन काटेगी तो मशीन काटने के बाद आपका जो बेस है कुछ इस तरीके से आपका बेस आपको दिखाई देगा। और सेम बेस आपको यहाँ वेबसाइट से जब आप डाउनलोड करोगे इस फाइल को तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके के यहाँ पे आपको फाइल मिलेंगे उधर जो शेप होंगी। तो अब हमको करना है इसको थोड़ा सा जो है इस तरीके से, ताकि पैटर्न अच्छा रह सके। तो इस तरीके में मैं इसको यहीं से कर देता हूँ 3 mm बाहर। मैंने ब्रेक कर दिया कंटूर को, इसको हटा दिया और इसको रख दिया। अब सेम तरीके से मेरा ये रहेगा। अगर आपको इसको क्लोज करना है तो इसकी 2 शेप आपकी यहाँ पे ये बनेंगी, 2 शेप आपकी ये बनी और 2 शेप ये बनी आपकी। अब इस वाले बॉक्स को आप देखिए। अब मैंने इसमें आपको कट क्यों नहीं लगा के दिखाया है, क्योंकि ये कट आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग से विजिबल होता है, और ये पैटर्न ही आपका ऐसा है जिसमें आपको हाइड करना है जो आपके फिंगर ब्लॉक होते हैं। तो इस तरीके से बहुत आसानी से बन जाएगा। कोरल भी वाइड है, आपका लेज़र डिजाइनिंग भी वाइड है, और किसी भी तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे बॉक्स बना सकते हो जो भी पैटर्न आपको लगे कि ये यूज़ का है। ध्यान रखिएगा कि जो बॉक्स आपको ऑनलाइन जैसे ये दिख रहा है इस तरीके के बॉक्स को बनाने के लिए आपको एग्जैक्ट साइज अब चाहिए होता है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी मेरा इतना चाहिए। उस केस में आपको ये वो पैटर्न यूज़ करना पड़ता है, जबकि मैं प्रेफर करता हूँ इस वाले पैटर्न को, क्योंकि इसमें मजबूती बहुत ज़्यादा होती है और खुलने के चांस नहीं होते।
तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ में डिटेल से। उम्मीद करता हूँ आपने समझा होगा। बहुत ही सिंपल है बॉक्स को बनाना और आप भी इस तरीके से बना सकते हैं।